कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट है। यही सुप्रीम कोर्ट है जहां 35,000 प्लस एसपीओस के परिवारों का भविष्य कैद है। जी हां, आज पिटीशन डलनी थी, लेकिन क्या रहा जो पिटीशन फाइल नहीं हो पाई है, क्या वजह रही? मेरे साथ खुद सेवा सिंह बाली है। मैंने आपसे कहा था कि मैं सेवा सिंह बाली को सीधा लाइव दिखाऊंगा आपको, और वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सेवा सिंह बाली जी, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या रहा, आज पूरे दिन बिजी रहे हम, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मैंने ब्रेकिंग भी दी थी कि सेवा सिंह बाली को 5 बजे मैं लेकर आऊँगा, और आपका भविष्य जो सुप्रीम कोर्ट में है और सेवा सिंह बाली जी लगे हुए हैं, इसको क्या रहा आज सुप्रीम पिटीशन का क्या रहा आज? सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो पिटीशन का मैटर है, पिटीशन का जो प्रोसेस है 100% जो है क्लियर हो चुका है। अब इसमें जैसे आप सभी जानते हैं, आप बाकायदा जानते हैं कि इस पिटीशन में 5 एडवोकेट जो हैं वो इस पिटीशन को देख रहे हैं, तो जिसमें अभी टाइम ओवर होने की वजह से बाकी मैटर सारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। जिसमें हमने एक चीज़ मेंशन कराने की कोशिश की थी कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जितने भी हमारे एसपीओज ड्यूरिंग मिलिटेंसी शहीद हुए हैं, उनके परिवार को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो ये मैटर मैंने उसमें आज मैटर उसमें डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैटर में थोड़ी चेंजिंग टाइम लगा। और ये भी चीज़, ये पॉइंट भी उसमें क्या, और 4-5 वकील हैं जो अलग अलग से चेक करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है इसका। और वो सारा होने के बाद अभी सिर्फ टाइम थोड़ा ओवर होने की वजह से बाकी सारा कुछ हो गया, और सुबह 11 बजे के अंदर अंदर हमें पिटीशन का नंबर जो है, नंबर सब कुछ ऑलरेडी जो मिलना चाहिए हमें वो कल मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और पूरा जो हमने चाहा था उससे ज़्यादा हमारी बात को सुना गया है, और हमें बड़ी खुशी है कि इतने दिनों से, जिसमें आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया का भी, कि जिस तरीके से आपने इस आवाज़ को बुलंद किया, और जितने भी यहाँ के कई मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए दिग्गज नेताओं का जिस तरीके से उनका समर्थन रहा, और जिस तरीके से हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस पिटीशन को तैयार किया है तन मन धन से, तो मैं कहता हूं कि बहुत जल्द हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ जो हमारे भाई हैं उनको इंसाफ मिलेगा। और पिटीशन का तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मेल आ गया है, सब कुछ आ गया, नंबर मिल गया। सिर्फ ऑफिशियली तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है, जो ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट होती है, उस पर रजिस्टर नहीं हो पाए, वो 11:30 और 12 बजे तक हो जाएगा। और वो सभी को आप भी के चैनल के माध्यम से, या एडवोकेट साहिबान भी होंगे हमारे साथ, और सारे मैं भी होंगे, और हम उनको शेयर कर देंगे तमाम अपने साथियों को। बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं है। खुशी की बात यह है कि जो मेरे दिल में था कि मैं अदालिया जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, मैं अपने वकीलों के जरिए फरियाद जो मैं चाहता था वो मेरी फरियाद जो है एक्सेप्ट होगी। सबसे बड़ी बात मैं ये फख्र से ये कहना चाहूँगा, अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर, और जो हमारे वकील साहिबान हैं बहुत सीनियर हैं, सभी बड़े तजुर्बाकार एडवोकेट हैं, तो मुझे पूरा भरोसा कि अब जम्मू कश्मीर के एसपीओज को आने वाले वक्त में इंसाफ से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमें 101% भरोसा है। सर मेरा अगला सवाल यह है कि क्या जो पिटीशन में, आप कुछ तो बताइए, ताकि जो मेरे एसपीओस भाई देख रहे हैं टकी लगा के सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक पिटीशन आपने दायर किया, उसको लेते हुए कोई पॉइंट बताइए कि किस किस पॉइंट पे आपने एसपीओस की बात रखी है उस पिटीशन के अंदर। सिंपल हमने ये कहा है पिटीशन के अंदर कि एसपीओस को ट्रीट कीजिए एज कांस्टेबल। सिंपल हमने, मतलब जो हम चाहते थे, जो वो ड्यूटी करते हैं यार, जिसकी चीज के लिए डिजर्व है, वो मैं बताना चाहूंगा यार, ये शहीद होते हैं, गोलियों के सामने खड़े रहते हैं, रोना आता है एक तरफ से देश की रक्षा करने के लिए, और हिंदुस्तान पूरा जम्मू कश्मीर बोलती है कि हम जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डीजी से, यही वो इंसाफ है उनके लिए? यही इंसाफ है डीजी का? जो शहीद होते हैं लड़के हमारे, ये देखो एनडीटीवी, एज पर एनडीटीवी नेशनल चैनल रिपोर्टिंग, ये मैंने मेंशन कराया है, दिस इज एनडीटीवी रिपोर्टिंग, ये शॉर्ट डेड मिलिटेंसी दौर में उनको, और इन लोगों को 200 रुपीज पर डे दिया जाता है, और ये बेचारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके साथ जो नाम सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, उसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हिंदुस्तान की सर आप प्लीज एक तो भावुक मत होइए, ना रोइए भाई साहब। मैं कहता हूं जनाब, 35,000 परिवारों का आशीर्वाद है, रोइए मत, हिम्मत रखिए। हिम्मत के हाथ में रोना नहीं हूँ जनाब। दुख इस बात का होता है कि जब जब जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी साहब है,
उनसे जब हम फरियाद उनके पास गुहार लगाने के लिए जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, जो उनका जो डिटेल आती है लिखित रूप में से लिखित, और उस पर भी खरा नहीं उतरते हैं, ये हमें बड़ा अफसोस होता है। ये जब आप देखोगे क्या आपके दिल में आंसू नहीं आते हैं क्या? जी बिल्कुल, बड़ा एक आदमी हेडलाइनिंग में एनडीटीवी कवरेज कर रहा है और हर रोज हमारा एसपीओ भाई जो है वो शहीद हो रहे हैं, और कहीं लड़कों को री एंगेज कर दिया, मतलब डिसएंगेज कर दिया है, वो भी मैटर मैंने मेंशन करा। ये मतलब टाइम इसलिए लगा कि मैंने हर एक मैटर को टच किया है जिससे उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल आने वाले वक्त में, और सारी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए जो एक कांस्टेबल को मिलनी चाहिए वही एसपीओ को मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें मेंशन की है और हमें बड़ी खुशी है कि हमने हमारी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। कल ऑफिशियली तौर पर भी हम उसको उनके सामने रख देंगे जो, और कल 11-12 बजे के बीच में दोबारा हम मीडिया के सामने आएंगे और उनको हम बता देंगे, क्लियर कट उनको बता देंगे। और मैं तमाम पिटीशन की कॉपी अपने 35,000 परिवार के व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, ये मेरा वादा है उन तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों के साथ। तो सर कल कौन कौन रहेगा आपके साथ? कल अब मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं 11 बजे इस पिटीशन को लेकर, कितने लोग आपके साथ? क्या एडवोकेट भी रहेंगे? बिल्कुल एडवोकेट ही रहेंगे कल आज भी अभी हमारे सारा प्रोसेस प्रॉपर चैनल था टाइम, क्योंकि कुछ मेंशन करवाया मैं खुद कुछ मैं चाहता था कि जिन चीज ये बार बार हम सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही बात बार बार हमें ये मौका नहीं मिलेगा। इतिहास में आपने नाम दर्ज करा दिया एसपीओ को लेके, जो आपने पिटीशन दायर की है, करने जा रहे हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों को, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अंग्रेजों के दौर के डिक्टेटरशिप जो तानाशाही वो आज जम्मू कश्मीर में आज भी शुरू है। जो भाई टकटकी लगा के देख रहे हैं हमारे एसपीओ भाई, उनको क्या कहना? उनको कल तक का इंतजार करने के लिए इंतजार हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, अब इंतजार करना है। ये सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान की अदालत है उस पर भरोसा रखिए। मेरे आज तक भरोसा रखा, अब मैं भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा रखता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत मेरे 35,000 परिवार को कभी भी मायूस नहीं करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है। यही मैं पैगाम देना चाहूंगा। बाकी जो मेरे एसपीओ भाई हैं वो इंतजार की प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है हमारा भाई जो है वहां पर खुद बैठा है, तो मैं यहाँ पर इसको खुद देख रहा हूँ। जब पिटीशन ऑनलाइन उनको मैं जब भेजूंगा, पूरा शेयर करूंगा पूरी कॉपी, तो उनको खुद पता लगेगा कि इतना टाइम क्यों लगा। वो खुद महसूस करेंगे कि टाइमिंग ज्यादा लगने के कारण क्या था, क्योंकि मैंने ऐसे पॉइंट उसमें मेंशन करा दिए हैं उनके लिए पूरी उम्र में कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। जी तो देखा सेवा सिंह बाली जी जो 35,000 परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के, उनकी सबकी लड़ाई सेवा सिंह बाली ने अपने कंधों पे ले रखी है। और ये इतिहास में पहला नाम होने जा रहा है, इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में शायद लिखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के हक के लिए जो सेवा सिंह बाली जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने उस लड़ाई को पहुंचा दिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ। लेकिन आप थोड़ा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है, सेवा सिंह बाली ने खुद कहा है। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि 5 बजे मैं सेवा सिंह बाली को आपके सामने लेकर आऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या रहा, क्या कमियां रही है, और उन्होंने कमी जो रही है सुप्रीम कोर्ट में आज जो फाइल नहीं हो पाई है, क्या कारण रहे, आपको सारी चीजें बता दी गई है। तो मैं अब इजाजत चाहूंगा और आपसे यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।